शहर के बिशिया थाना अंतर्गत जवाहर नगर में रहने वाले नरेश तारवानी जो अपनी खाली पड़ी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे थे, उन्हें पूर्व कांग्रेस के पार्षद सहित आधा दर्जन लोगों ने विवाद कर रोक दिया, जिसके बाद जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर अब पीड़ित दर-दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस से शिकायत करके उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित नरेश तारवानी ने बताया कि समित की यह जमीन है जिसमें पार्क के लिए 283 वर्ग फीट जमीन छोड़ी गई थी, जिसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन पूर्व पार्षद कांग्रेस अखिलेश गुप्ता, पुरुषोत्तम गुप्ता, अतुल गुप्ता और सौरभ मालवी सहित अन्य लोग पहुंचे और गाली गलौज कर मजदूरों को भगा दिया और काम से रोक दिया। उनका कहना है कि यहाँ मालवी चौक बनेगा, साथ ही स्मारक लगेगा। पीड़ित ने कहा कि हमारी जमीन के आगे कुछ शासकीय जमीन है जहां वो जो चाहे वो करे, लेकिन उनकी नजर पूरी जमीन में है। इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि नगर निगम से बाउंड्री वॉल निर्माण कराने का परमिशन भी लिया है, जिसके बाद कार्य शुरू किया गया था, लेकिन पूर्व पार्षद की दादागिरी के कारण काम बंद हो गया। अखिल गुप्ता, पुरुषोत्तम गुप्ता, अतुल गुप्ता, सौरभ मालवीय, सोहन सिंह और सोनी का क्या नाम? राजू सोनी, राजकुमार सोनी, ये लोग विरोध कर रहे हैं। पूर्व पार्षद किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इससे पहले अखिल गुप्ता थे, उससे पहले सोहन सिंह जी थे, कांग्रेस के टाइम के पुराने, सबसे पुराने कांग्रेस से थे। अखिल गुप्ता निर्दलीय थे। हाँ। राजकुमार सोनी भी निर्दलीय। इनका कहना है कि ये जमीन सरकारी है और हम लोगों ने परिषद से, नगर निगम परिषद से इसको पार्क कराने के लिए हमने स्वीकृति ले रखी है और इसमें हमारा मालवीय जी का चौक बनेगा और उनका स्मारक लगेगा। जमीन कितनी यहाँ पे उनकी और आपकी? उनकी तो कुछ भी उनकी मालूम नहीं है उस तरफ कितनी है, मगर ये हमारी 285 वर्ग मीटर है, यानी 3065 फुट उसका ये मेरे पास दोनों। हाँ, वो लेना चाहते हैं पूरी वाली। उसमें पूरे में मेरे पास ये नपित वो भी है मेरे पास, पटवारी का सीमांकन भी, और ये पिछली बार वाली परमिशन की भी ये लिखा हुआ है 3063.83, और अभी जो ये हमें ऑनलाइन परमिशन मिली है उसमें भी इतनी है। ये ऑनलाइन परमिशन जो मिली है उसमें भी इतनी है। ये अभी तिकोनी है ज़मीन, वहाँ जाके छोटी हो जाती है, यहाँ से यहाँ चौड़ी हो जाती है, बीच में सक्रिय हो जाती है, माने फैलती चली जाती है हमारे घर तरफ आते आते। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी ज़मीन है, हमें बाउंड्री वॉल बनाने के लिए दिया जाए और हम अपनी बाउंड्री वॉल बना के सुचारू रूप से अपना बच्चों के लिए क्रीड़ांगन बनाएं। आपका पूरा नगर निगम का कागज पूरे कंप्लीट है जी, पूरी बात भी आपको परेशान कर जी। हाँ, और धमकी दे रहे हैं। उस दिन हमारे लेबरों के साथ गाली गलौज की और हमें भी मारने का नाम दे के। हमने सिर्फ इतना कहा कि हमारी थाने में ही रिपोर्ट है, मैं पुलिस को बुला के लाया हूँ, तो मारने लगे कि अब तो हमको पुलिस ही धमकी दे रहे हो। तो हमने कहा हम धमकी नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं कि न्यायालय इसका फैसला करेगा या पुलिस आगे वही करेगी। आप जो हमें मारने आए हो, मैं अकेला बैठा हूँ और आप लोग ये 12-14 लोग मिल के आए हो, तो पुलिस ही आएगी, वही आके करेगी। तो हमको गाली देने लगे कि जाओ पुलिस को बुला लाओ, सिंधी और ये वो है, पता नहीं क्या क्या करने लगे। दूसरा हमारे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि आपने पैसे दे के कागज बनवाए हैं। तो उनके पास भी कोई दस्तावेज है? बस उतना ही दस्तावेज है ना, सिर्फ उतना ही है उनके पास। परिषद से उन्होंने ले लिया है कि भाई हम वहाँ पार्क बनाएंगे या अपना स्मारक रखेंगे उसका। कोई आप लोगों से सहमति है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई परसों से किया है और बिशिया थाने में उसकी कॉपी है। ये जब भी हम पहली बार बनवा रहे थे तब इन्होंने जो ऐतराज़ किया था, तो मैं बिशिया थाने में लिख दे आया हूँ 1/9 को। अभी 17/11 को जब मैं परमिशन लेके बनवाना शुरू किया तब मैंने बिशिया थाने में रिपोर्ट किया। इन्हीं लोगों ने वर्ष 2001 में इसी ज़मीन के लिए केस किया था कि हमारी ज़मीन है। 2007 में न्यायालय से हमको डिग्री होकर मिला है कि आप अपने खर्च सहित लीजिए, उसका फैसला है मेरे पास। ये हमारे पूरे उसकी ज़मीन का खसरा है, ये हमारे ज़मीन की रजिस्ट्री है। ये हमने जहाँ जिन जिन ऑफिसों में हमने सीएम हेल्पलाइन या जहाँ एप्लीकेशन दे रखे हैं वहाँ के हमारे पास ये पूरे पेपर हैं। एसपी ऑफिस, कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, महापौर जी के यहाँ, बिशिया थाना पार्षद दिया है, वो मेरे पास पूरे पेपर हैं।
अभी उन मशीन द्वारा नपित करवाई है ज़मीन की, कितनी ज़मीन है हमारी, ये मशीन से नपित है हमारी। ये टाउन कंट्री से मैंने लैंड यूज़ का कागज़ निकलवाया, फिर ऑनलाइन मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया, ऑनलाइन ये प्रिंट आउट है। वो विरोध कर रहे हैं, वो कौन लोग? मैं नाम बता रहा हूँ उनका मैंने लिखित भी दिया है, और मैंने अभी सीएम ये 2015 की मेरे पास परमिशन की कापी, अभी मुझे 3 नवंबर को जो परमिशन मिली है उसकी कापी है। 15 की परमिशन लेने से पहले मुझे पटवारी से सीमांकन करवाने के लिए नगर निगम वालों ने बोला कि भाई जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी, जब आप पटवारी से सीमांकन करवाएंगे। ये मैंने 2015 में परमिशन ये पटवारी से सीमांकन करवाया। इस बार जब फिर हमने दोबारा उसकी मांग की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, तो ये मान्य नहीं किया, बोले फिर से पटवारी से आप हमें नाप करवाइए। फिर नाप हमने पटवारी से सीमांकन करवाया दोबारा। जब इन्होंने घोषित के लिए, तो उनके यहाँ पता चला कि उनको नगर निगम परिषद ने मालवीय चौक बनाने की अनुमति दी है, और उनके पास वो पेपर है, और उसमें उन्होंने कुछ बुड्ढों को बैठा के उसके फ़ोटो वोटो खींचे। उसके बाद उनके पास फ़ोटो है कि ये हमारी ज़मीन है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो आपने ये बनाया है स्मारक, उसके उस तरफ आपकी है, उस तरफ हमारी ज़मीन है ही नहीं। उस स्मारक के इस तरफ हमारी उतनी नपेत है, उतनी ज़मीन भी है हमारी, पटवारी के हमारे पास सीमांकन है। बोले नहीं, ये पूरी ज़मीन हमको नगर निगम से। कौन लोग कर रहे हैं? विरोध करने वालों का नाम बता रहा हूँ जी। हाँ, नक्शो तरीका और नक्शो पुराणों और नक्शो पुराणों हो नक्शो का तो ही है। मेरे पास पूरी ज़मीन का मैप है। 2063 में जब अपन ने 62 में लिया है, उसकी ना ये मैप है। इस मैप से खाली ज़मीन का ये फ़ोटो है। ओपन स्पेस ये ओपन स्पेस है। लपेटो, मगर शाकट लूँगा।